अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में शुरू हो चुका है, जिसका पहला रोज़ इख्तिताम पजीर हुआ और हमारे सामने डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और उन्होंने अपने डेब्यू पर सेंचुरी कर ली है। वो पाकिस्तान की जानिब से 13वें बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने टेस्ट कैरियर की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करते हुए सेंचुरी या इससे ज़ायद स्कोर किया। तो इसके हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान ने 90 ओवर खेलकर आज के रोज के इख्तिताम पर 259 रन बना लिए 5 विकेटों की नुकसान पर। तो पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है और पाकिस्तान के लिए क्या इस मैच में कुछ कंडीशन बेहतर रहेगी जीतने के हवाले से, पाकिस्तान की क्या सिचुएशन जो है ये साजगार है या पाकिस्तान एक दफा फिर से नीचे लगा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर चुकी हैं। और पिच के हवाले से भी बात करेंगे इंग्लैंड के गेंदबाजों की भी, जिनकी जानिब से जैक लीच को और शोएब बशीर को कुछ टर्न जरूर मिला, जो कि पाकिस्तानी स्पिनर्स के लिए एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में 7 स्पिनर्स खिलाए हुए हैं। अगर हम सलमान अली आगा, साउथ शकील और इसके साथ साथ कामरान गुलाम, इन तमाम लोगों को भी अगर डाल लें एज अ स्पिनर, वैसे बात करें तीन यानी जो पाकिस्तान के मेन स्पिनर्स हैं जिनमें जाहिद महमूद, साजिद खान और नुमान अली हैं, तो पाकिस्तान के लिए अच्छी पॉजिटिव चीज नजर आई है। पहले रोज जिस तरीके से कुछ गेंदें स्पिन हो रही थी और कुछ गेंदें स्ट्रेट रह रही थी, जिसकी वजह से उम्मीद है कि इंग्लैंड को पाकिस्तान हरा देगा और पाकिस्तान अच्छी सिचुएशन में आएगा। अब हरा देना कहना बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि पहला रोज ही अभी इख्तिताम पजीर हुआ है। अलबत्ता मैच के हवाले से अगर बात करें तो जो अब्दुल्ला शफीक थे ये सिर्फ और सिर्फ 7 रन बनाकर जैक लीच का शिकार हो गए थे। एक गेंद जो स्पिन हुई उसे जो अब्दुल्ला शफीक थे वो स्ट्रेट गेंद खेलने के लिए गए और वो आउट हो गए, उनकी बेल उड़ गई थी। उसके बाद साइम अयूब ने अच्छी बल्लेबाजी दिखाई, आज 77 रन की साइम ने इनिंग्स खेली। उसके बाद शान मासूद भी सिर्फ और सिर्फ 3 रन के ही मेहमान साबित हो सके क्रीज पर। तो शान मासूद ने एक दफा फिर से अजीब शॉट लगाई, क्योंकि इतने सारे अगर आपके साथ क्लोज फील्डर्स लगे हुए हैं तो आप गेंद को हवा में उछाल रहे हैं, तो फिर आउट तो उन्होंने होना था और वो भी जैक लीच ही का शिकार हुए। तो जो पहली 2 विकेटें थी वो जैक लीच ने ली। पाकिस्तान की जो पहली 2 विकेटें थी वो 19 रन के एक छोटे से यानी टोटल पर गिर चुकी थी। उसके बाद कामरान गुलाम और साइम अयूब की प्रोफिलिक 146 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप सामने आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में नजर आया। पाकिस्तान के जो बैटर्स थे वो स्टेबिलिटी उन्होंने शो की, जिसमें साइम अयूब का बड़ा किरदार है और उनके साथ कामरान गुलाम भी थे। कामरान गुलाम ने अपना डेब्यू करते हुए 118 रन बनाए। 118 रन की शानदार उन्होंने इनिंग्स खेली, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की। जिस तरीके से उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों के अंबार लगा दिए थे तो वो उन्होंने आज भी शो करवाया। और अभी भी हम बात करेंगे कि जो बाबर आजम हैं वो पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर हैं। जरूर वो इस वक्त अपनी फॉर्म के मसाइल से जूझ रहे हैं, ना सिर्फ फिटनेस और फॉर्म बल्कि उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है मेरे ख्याल में वो कुछ ना कुछ जरूर हट हुई है, जिसकी वजह से और मेंटली उन पर बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में प्रेशर है, जिसकी वजह से वो उस तरीके से परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा पाए। मगर जो बाबर आजम है वो अभी भी हम तमाम तर लोग जानते हैं कि जो बाबर आजम है वो पाकिस्तान के ना सिर्फ बल्कि दुनिया के नंबर 1 अगर बैटर हम कह सकें तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी इनिंग्स चाहिए और उसके बाद वो अपनी उसी निक में हमें नजर आएंगे जिसमें उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। और वो यानी पक्के यानी कंसिस्टेंट बल्लेबाजी करते रहे और कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से रन किए हैं। तो इसलिए उनकी यानी कोई ऐसा नहीं है कि अगर कामरान गुलाम परफॉर्म कर रहे हैं तो बाबर की जगह यानी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अपने बैटर को शफल कर सकते हैं, ऊपर नीचे नंबर कर सकते हैं। तो इसलिए बाबर की जगह नहीं गई। बाबर की जो जगह है, जिस तरीके से उन्होंने 4-5 साल परफॉर्मेंसेस की हुई है, तो एकदम से किसी बंदे की जगह नहीं जा सकती। अलबत्ता कामरान गुलाम के लिए अच्छा यह है कि उन्हें कम से कम दोनों मैचेस में मौका मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज होगी तो उसमें भी जरूर उन्हें चांस मिलना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने ये आज अपने डेब्यू पर अपना प्रोमिसिंग टैलेंट उन्होंने दिखा दिया। लगभग ये भी 30 साल के करीब पहुंच चुकी है इनकी भी उम्र, तो इनका अब राइट टाइम था कि इन्हें डेब्यू करवा दिया जाता, जो कि हो चुका है। अलबत्ता एक चीज जरूर आप तारीफ करेंगे इस जो भी मैनेजमेंट है इनकी जानिब से या इससे गुज़िश्ता मैनेजमेंट जिस तरीके से हम तनकीद करते हैं तो जो अच्छी चीजें उन पर तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि जब अब्दुल्ला शफीक को खिलाया गया तो उन्होंने तो प्रोफाइली कैरियर ही शुरू से शुरू किया था। अब आके थोड़ा वो स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं मगर उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है मैनेजमेंट की जानिब से। जबकि साइम अयूब भी शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने ठीक है 31 रन की इनिंग्स खेली थी मगर उसके बाद कुछ वो स्ट्रगल जरूर कर रहे थे और स्पेशली T20 क्रिकेट में, तो जिसकी वजह से उन पर
टेस्ट क्रिकेट में भी प्रेशर पड़ा, मगर टीम ने स्टेबिलिटी दिखाई और टीम ने उन्हें सपोर्ट किया, जिसकी वजह से अब वो रन कुछ ना कुछ जरूर स्कोर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं बात करूंगा कामरान गुलाम की, उम्मीद है इन्हें भी यानी अच्छे और लगातार मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक आध इनिंग्स में अगर फेल हो गए तो बाहर, ऐसा नहीं होगा। उसके अलावा साउथ शकील को भी काफी मौके मिल रहे हैं और ये एक अच्छी चीज भी है अपनी जगह, क्योंकि साउथ शकील ने भी शुरू में आकर वो टैलेंट और वो तमाम तर चीजें दिखाई थी कि वो एक अच्छे बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर की जो जिम्मेदारियां हैं वो संभाल सकते हैं। तो साउथ शकील में वो जिम्मेदारी उठाने की जो काबिलियत है वो जरूर मौजूद है, मगर आज वो फेल हो गए। 4 रन बनाकर कार्स का शिकार हुए। मोहम्मद रिजवान ने 37 रन बनाए। अलबत्ता मोहम्मद रिजवान थोड़े लकी रहे कि जो मैथ्यू पॉट्स थे उनकी गेंद पर 8 रन पर मोहम्मद रिजवान जब खेल रहे तो इनका एज लगा था, मगर किसी ने रिव्यू नहीं ली इंग्लैंड की जानिब से और अंपायर ने भी नॉट आउट दिया था। तो मोहम्मद रिजवान अनलकी रहे और इंग्लैंड वाले अनलकी रहे। और मैथ्यू पॉट स्पेशली जिस तरीके से वो बहुत ज्यादा स्क्रीम कर रहे थे, चीख रहे थे, यानी बहुत बड़ी उन्होंने अपील की, मगर अंपायर को मुतफिक न कर सके। और इस वक्त मोहम्मद रिजवान 37 रन पर नॉट आउट हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज है। इसके साथ साथ सलमान अली आगा भी 5 रन पर नॉट आउट हैं इनके साथ। तो अब इसके बाद जो आमिर जमाल हैं उन्होंने बल्लेबाजी करने आना है, फिर हमारे 3 स्पिनर्स ने भी बल्लेबाजी करने आना है। पाकिस्तान की सिचुएशन अच्छी है इस वक्त 259 पर 5, मगर पाकिस्तान जितनी ज्यादा कल लंबी बल्लेबाजी करेगा उतना बेहतर रहेगा। और कम से कम मेरे ख्याल में पाकिस्तान को 400 प्लस करना पड़ेगा पहली इनिंग्स में। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जितनी ये पुरानी पिच होती जाएगी तो मेरे ख्याल में स्पिनर्स के लिए मजीद मदद होगी। बाकी पेसर्स के लिए भी कुछ मदद जरूर है इस पिच में, क्योंकि ये पिच पिछले टेस्ट मैच के लिए भी यूज की गई थी। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इतने सारे स्पिनर्स खिलाए तो वाकई में इस ये स्ट्रेटेजी है कि सही स्ट्रेटेजी फिलहाल अभी तक नजर आ रही है। तो देखते हैं फिर क्या सिचुएशन बनती है, पाकिस्तान कैसी बल्लेबाजी करता है, या फिर इंग्लैंड इन्हें जल्द रैप अप कर लेगा। मगर पाकिस्तान के लिए यह है कि कम से कम 400-450 तक पाकिस्तान अगर पहली इनिंग्स में बनाएगा तो अच्छा होगा। दूसरा पिच में भी मोर यानी ज्यादा परचेज हो जाएंगे और तमाम तर चीजें वो स्पिनर्स के लिए मजीद साजगार पिच हमें बनती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल अगर इंग्लैंड के गेंदबाजों की बात कर ली जाए तो इंग्लैंड की जानिब से जो जैक लीच थे वो सरे फहरिस्त रहे। इन्होंने 2 विकेटें ली, जिसमें एक तो अब्दुल्ला शफीक की थी और एक शान मसूद की थी। फिर शोएब बशीर, मैथ्यू पॉट्स और जो ब्राइडन कार्स थे इन तीनों ने भी एक एक विकेट ली। अलबत्ता स्टोक्स और जो रूट जो थे ये विकेट लेस रहे। तो अब देखते हैं फिर कल ये क्या करने में कामयाब रहते हैं। फिलहाल ये है कि मैच एक अच्छी यानी सिचुएशन में है जहां पर दोनों ही टीमें लगभग आप कह सकते हैं कि बराबर हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने 259 रन बना लिए हैं, मगर इंग्लैंड ने भी 5 विकेटें ले ली हैं। तो ये एक अच्छी चीज है और हमें आज जो मैच था काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिला। काफी लग ऐसे रहा था कि जैसे हम किसी पाकिस्तान में नहीं किसी दूसरे ग्राउंड में या किसी बाहर किसी दूसरे मुल्क में सब कंटिनेंट में खेल रहे मैच। जिस तरीके से गेंद कुछ ना कुछ टर्न जरूर हो रही थी और स्ट्रेट भी रह रही थी, तो इसकी वजह से बल्लेबाजों को जरूर मुश्किलात का सामना था। और इसीलिए तो जो कामरान गुलाम की जो इनिंग्स थी वो मजीद इंपॉर्टेंट बन जाती है और मजीद उनकी इनिंग्स जो थी वो शानदार बन जाती है, क्योंकि एक मुश्किल सिचुएशन में आकर उन्होंने रन बनाए और इस तरीके से बल्लेबाजी की कि यानी टीम में एक स्टेबिलिटी पैदा की और इस बड़े स्कोर तक पाकिस्तान को पहुंचाने में उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया। तो कामरान गुलाम की तमाम तर तारीफों के साथ उम्मीद करेंगे कि उनका जो टेस्ट कैरियर होगा वो इसी तरीके से शाइन करता रहे। ये उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। जिस तरीके से उनके भाई भी स्टेडियम में मौजूद थे और काफी यानी वो लोग हार्ट वार्मिंग मोमेंट था उन तमाम तर लोगों के लिए, क्योंकि काफी अरसे की ये मेहनत होती है। कामरान गुलाम हो सकता है कि 12-15 साल के हुए हों जब से ये क्रिकेट खेल रहे हैं। शुरू में इन्होंने अंडर 16 अंडर 19 खेला होगा, फिर उसके बाद यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और तमाम तर डोमेस्टिक क्रिकेट में आए होंगे। और काफी अरसे से मैं भी देख रहा हूं जब से यानी KPK और ये तमाम तर 6 टीमों वाला कंसेप्ट आया था और मैचेस ब्रॉडकास्ट होते थे, तो तब से तो कम से कम मैं देख रहा हूं 2018-19 से मुझे याद है कि कामरान गुलाम लगभग हर साल ही इस बंदे का नाम यानी टॉप में होता है। एक ये हो गया, उसके साथ साथ है मोहम्मद हुरैरा। ये दोनों बंदे अक्सर मैंने देखा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप पर होते हैं। और इनके साथ एक तीसरा बंदा भी होता है जो पाकिस्तान के लिए कबल यानी अपना डेब्यू तो कर चुके हैं, उमर अमीन, मगर अभी वो मुश्किल ही लग रहा है कि उन्हें चांस मिल पाए। और उनकी जो उम्र है बढ़ती उम्र, तो उसे यानी अक्सर बहाना बनाकर उन्हें टीम में नहीं रखा जाता, क्योंकि उमर अमीन अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छी फिटनेस है, तमाम तर चीजें, तो उनकी जानिब भी पाकिस्तान देख सकता है अगर जरूरत पड़े। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।